Netego nagara dubula misi, netego nagara sanani misi, nisago tuti goriyati misi, gebare golodomre. Adivasis are the only people who have museums in their name, living people in the museum. Have you seen any other community in the museum? लोगों को उनको लगता है कि इनका जो कल्चर है पता नहीं क्या है, उनके बारे में बहुत सारी मिथ है क्योंकि जानकारी नहीं है। व्यक्ति को बाहर से आता है तो उसका बहुत अच्छे से आदर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कंफर्ट जोन उसको मिले। जो आदिवासियत में एक ट्रेडिशन है तो आदिवासियों में भी अपना अपना ट्रेडिशन है। They have been like protecting the जल जंगल जमीन since generations. अपने indigenous knowledge से, अपने wisdom से, अपने traditional practices से, and which are like very climate resilient, sustainable practices है, biodiversity को बढ़ा रही है, that it's part of their, daily lives. मैं ओरांव कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी कल्चर अनरिटन रही है और जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी नॉलेज है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते गई है। We have beautiful stories about feminism in our cultures. You see Orang women. You will see old Orang women with tattoos, three lines in their foreheads. That tattoo is because they have defeated men in war 3 times. हमारे कम्युनिटीज़ में धुमकुड़िया होता था, जिसमें कि सारे यूथ जो गांव के होते हैं वो धुमकुड़िया में एक कैसे जीवन शैली जीना है वो कला सिखाया जाता था। अभी तो वो ख़त्म हो गया। बांसुरी भी था और खेंद्रा भी था, मौदल भी था, फिर बूढ़ा लोग का। आजकल का लाएगा बजा उजा इधर बंदर के जैसा इधर उधर नचता रहेगा ये लोग। They are migrating to cities to look for jobs, menial jobs. So we have nobody strong enough to take charge in our villages. We really have to engage with youths to make them understand about the importance of their society, their rich traditional knowledge, the practices that we have been following it. Otherwise, we are going to lose all this thing. आदिवासियत में अगर हम लोग देखें तो वो जंगल से सिर्फ उतना ही लकड़ी लेता है जिससे कि उसका चूल्हा जल सके, जिससे कि उसका घर बन सके। अंधाधुंध दोहन में यकीन नहीं रखते हैं। अभी जैसे गर्मी का मौसम भी है तो पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत होता है, लेकिन हमारे ट्राइबल्स में देखते हैं कि वो उनके जो ज्ञान जो पुरखों से आता गया है वो रहा है, तो उसके बदौलत वो पानी ढूंढने में उनको दिक्कत नहीं होती है। नेचर से कनेक्टेड हैं तो उनको पता है कि अगर ये पेड़ इस जगह है, पानी यहाँ की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। खो में 132 गोत्र अभी तक पहचाने गए हैं और इनमें से जितने भी गोत्र हैं किसी न किसी पशु पक्षी, किसी न किसी पेड़ पौधे के नाम से ये रखे गए हैं। जंगल का जो लत होता है, जो लड़ंग जो बोला जाता है, उसमें से हमारा तिरकी का गोत्र वो अटैच है उसमें, तो इस वजह से हम लोग उसको काटते भी नहीं है और उसको छूते भी नहीं है। खैर साल में उसको एक बार पूजा करेंगे, ये है। बांकिरा का मतलब एक हम लोग का गोतर हो गया। गोतर का मतलब ये मोर पंछी है ना, वो हम लोग नहीं खाते हैं। उन लोग हमेशा हम पंछी को सुरक्षित रखते हैं। अगर जंगल है तो आदिवासी है, आदिवासी है तो जंगल है।
नदी है तो आदिवासी है, आदिवासी है तो नदी है। तो ये जो एक दूसरे के बीच का भाव है, जुड़ा हुआ है, सिर्फ जुड़ा नहीं है, उसके बीच में एक बहुत जो लाइन नहीं दिखती है किसी को, कि बहुत प्यारा संबंध है। चाहे वो सुख का मौका हो, दुख का मौका हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, सारे लोग इसमें एंजॉय करते हैं या फिर दुख को एक साथ सहन करते हैं। ये सामुदायिकता की भावना हम लोग उनसे सीख सकते हैं। You should listen to Adivasi wisdom, narratives, document them, refine them. जैसे बहुत सारे फोक टेल्स हैं जो अभी भी अनरिटन है, तो उन सब को मैं ढूंढ रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। The indigenous yatra, that concept is fabulous. You know, just bringing in all together under one roof, where we talk about tradition, culture, good practices, and it's like a journey, it's a yatra. It's not only learning and sharing of knowledge and wisdoms that these tribal communities have, but also, you know, igniting a kind of discussion. Indigenous Yatra would just help us with collecting those stories and sharing those stories with the community, and because that would be a very, very precious thing to do at this point of time. आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, और आदिवासियों का अस्तित्व खत्म होगा तो ये दुनिया नहीं बचेगी, क्योंकि ये दुनिया को बचाने का जो काम है वो नेचर है, और नेचर को बचाने का काम है वो आदिवासियों का है।